एक्सरसाइज 4D है हम लोग का। टॉपिक का नाम क्या है? असर्शन एंड रीजन। लास्ट एक्सरसाइज है, इस पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली में आपने जो कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, जो जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिवाइड करने का, उन सभी को यूज़ करना है यहाँ पर। एक्चुअली में आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजन का जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर और एक रीजन होता है, तो स्टेटमेंट और रीजन का जो रिलेशन है इसको समझना जरूरी है। तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला गया क्या कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है। एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब जो रीजन है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। रीजन क्या कर रहा है? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो असर्शन जैसे बनाया जा रहा है वो रीजन बता रहा है कि इसको ऐसे बनाया जाएगा, मतलब वो रीजन दे रहा है कि कारण दे रहा है कि कैसे हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दोनों सही तो है, लेकिन रीजन जो है ना ये बता नहीं रहा है कि असर्शन इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन दोनों जगह पर सही है। तीन क्या बोला गया? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए ट्रू है, ये गलत है। नेक्स्ट में क्या बोला गया? असर्शन इज फॉल्स, ये आपका गलत है, रीजन क्या है तुम्हारा? ट्रू है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों का अलग अलग मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। क्वेश्चन मात्र 3 ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, असर्शन में क्या बोला गया? 8 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 32। बात सही है, 32 का फैक्टर होगा ना। देखो क्या क्या फैक्टर होगा 32 का? 1 होगा, 2 होगा, और बताइए 4 होगा, आगे बताइए 8 होगा, होगा ना, आगे बताइए 16 होगा, आगे बताइए क्या 32 होगा, नहीं ना होगा। दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 32, नहीं ना। कुछ और फैक्टर है क्या? नहीं। एक बात बताओ, क्या आपको 8 यहाँ दिख रहा है क्या कि सर 32 का हमारा फैक्टर 8 भी मिलेगा? तो बात तो सही है, मतलब एक्सप्रेशन सही है। अब रहा बात रीजन के बारे में बात करते हैं। तो रीजन क्या बोला गया है? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर एन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एन। अब मेरा बात देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, एवरी फैक्टर मतलब क्या? सारा का सारा फैक्टर बोल रहा है, ऑफ ए नंबर एन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एन। क्या उसका फैक्टर हमेशा से छोटा होगा? आप लोग क्या लग रहा है? जैसे आप देखो यहाँ पर 32 एक नंबर है ना, तो इसका फैक्टर आपको 16 मिला, 8 मिला, 4 मिला, 2 मिला, 1 मिला, लेकिन क्या 32 नहीं मिला? जरूरी थोड़ी है कि फैक्टर जो होगा स्मॉल ही होगा। फैक्टर तो नंबर खुद का हो सकता है ना, खुद का नंबर खुद। इसलिए क्या हुआ समझ में कि सर हम लोग का एसर्शन सही है बट रीजन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा टिक मारिएगा? इसमें सिर्फ एक सही है, दूसरा क्या है? गलत है। यानी पहला जो आंसर है इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका? सी होगा। फर्स्ट के लिए ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। कोई तकलीफ है क्या? फर्स्ट में क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? सेकंड में क्या बोला देखिए, यहाँ पर बोला गया एसर्शन बोला गया कि 210 इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा देखो लास्ट में 0 है तो 100% 5 तो कटेगा, कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एसर्शन तो सही है, एसर्शन अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप देखते हैं रीजन के बारे में, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 ओनली इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ये तो गलत बात है सर, जीरो के अलावा 5 होगा तो भी होगा, ये गलत हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया? इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, ये गलत है। तो एसर्शन क्या है तुम्हारा? सही, रीजन क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी ही होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला, एसर्शन ए, द नंबर 49,132 इज डिविजिबल बाई 8। ये किससे कटेगा? 8 से कटेगा। अब देखो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक कर लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटा तो ये नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो करना क्या है? 132 को 8 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं कटेगा। सही बोल रहे हैं आप सब कोई, ये तो नहीं कटेगा सर। ये कितना होगा तुम्हारा? 52 आएगा। तो क्या 52 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना, एकदम रिमाइंडर बच जाएगा। इसीलिए क्या होगा सर? एसर्शन गलत हो गया। एसर्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया कि सर ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, ओके। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ये बात तो सही है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर कटेगा तो 8 से पूरा नंबर कटेगा, तो एकदम सही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि सर एसर्शन तो गलत है, रीजन क्या हमारा? ट्रू है। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? डी। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड में? क्या होगा? डी होगा। कोई तकलीफ किसी को? बहुत सिंपल था, है ना, आया समझ में? तो टेस्ट देखो, टेस्ट में भी जो क्वेश्चन आएगा ना आप लोग के स्कूल एग्जाम में जब आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले ढंग से पढ़ो, उसको समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले ही टेंशन लेना है नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर देके आएंगे। ठीक है, ठीक है।
यहाँ सब समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।